हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। इससे पहले की क्लास में आपको साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट आपको हम बताए थे, और उसमें आपको लगभग 2 वीडियो हमने दिया था फ्री में, और इसके आगे का हमने बताया था कि वो पेड में है, तो आप कोर्स को परचेज कीजिएगा तभी आप उसके आगे के क्लास कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक तो नहीं, मतलब एक अच्छा सा ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला हम आपको नहीं बताने वाले हैं, केवल एक ट्रिक बताएंगे। उसी ट्रिक पे सारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनते चला जाएगा। एक बार और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप प्ले स्टोर से कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टोर में जा कर के कोर्स को परचेज कीजिए, और तब जा कर के मैथ का तैयारी कीजिए अच्छा से, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइव क्लास देंगे। जैसा कि आप कोचिंग में पढ़ते हैं सेम उस तरह से आप सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब जो मूलधन पे जो ब्याज मिलता है, फिर अगले महीने या अगले साल क्या होता है कि वह ब्याज और मूलधन दोनों ऐड होकर के फिर उस पे ब्याज चलता है। मतलब इसको कह सकते हैं सिंपली भाषा में, जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लिया जाए या दिया जाए उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब हम इसको कंसेप्ट से कैसे समझते हैं, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी लिख दिया है ताकि कुछ समय का बचत हो जाए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हमको प्रिंसिपल पता नहीं है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मूलधन हमको निकालना है, जबकि दर हमको दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल, और हमको सीआई भी निकालने के लिए कह रहा है। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है, जहां पे अमाउंट दिया हुआ है, मतलब मिश्रधन हमको दिया है 2420 रुपए। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा से तब आएगा जब आपको परसेंटेज आएगा। जब आपको परसेंटेज आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट चुटकी में आप बना लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा परसेंटेज दिया है, जैसे जो भी दर दिया होता है वो परसेंट में दिया होता है। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने आपको आता है तो समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए चुटकी का खेल है, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10% है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखे तो 1/10 होगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या बना, 1/10। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 10 है उस 10 को हम जो टाइम दिया होता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। चलिए हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये हम दिमाग में ही रखेंगे। मतलब जो भी हमारा इसका डिनोमिनेटर्स आएगा उसके ऊपर में क्या करेंगे, पावर में इसका टाइम को डाल देंगे। मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मान लीजिए कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 यूनिट हो गया। अब सवाल कहता है कि 2 साल तक ब्याज चलेगा, मतलब 2 साल का हमको निकालना है मूलधन और ब्याज। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 साल तक ले जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट साल और ये हो गया हमारा दूसरा साल, ठीक है। पहला साल भी ब्याज कितना लगेगा, 10% के हिसाब से लगेगा, मतलब 1/10, और यहाँ भी 10% के हिसाब से लगेगा, मतलब 1/10। तो 100 रुपए का अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। फिर यहाँ भी कितना आएगा, 10। मतलब पहले साल भी 10 रुपया ब्याज हुआ और दूसरे साल भी 10 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन दूसरे साल केवल मूलधन पर ही ब्याज नहीं लगेगा, इसके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। मतलब यहाँ भी 1/10 के हिसाब से, यानी कि 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो ये 1 रुपया ब्याज होगा। ब्याज का ब्याज दूसरे साल क्या आया, 1 रुपया आया, और मूलधन पर ब्याज कितना आया, 10 रुपया आया। तो अगर हम टोटल देखिए, ये जो हमारा पूरा होता है ये क्या होता है, ये हमारा सीआई हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया मूलधन पे ब्याज और ये भी मूलधन पे ब्याज और ये ब्याज के ऊपर ब्याज है, पिछले साल का ब्याज है।
यानी कि 10 और 10 20 और 21 रुपया हमारा टोटल क्या निकला, सीआई हमारा क्या निकला 21 यूनिट। जबकि हमको मिश्रधन निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे पास मिश्रधन पता है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे पहले, ठीक है, चाहे यहाँ पे लिख के रख लीजिए 21 यूनिट। 21 यूनिट हमारा क्या है सीआई निकला। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट अगर यूनिट में निकालेंगे तो ये तो ब्याज हो गया। हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है कि ब्याज प्लस मूलधन, दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा अमाउंट निकलता है। तो यहाँ पे हो गया 21 और ये हो गया 100, मतलब 121 यूनिट क्या होगा हमारा पूरा मिश्रधन होगा। तो जबकि यहाँ पे दिया गया है कि मिश्रधन 2420 रुपए है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2420 रुपए। 121 यूनिट बराबर 2420 रुपए हो गया, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 2420 बटा 121। अब इसको हम काट सकते हैं कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 20 रुपए आया, ठीक है 20 रुपए आया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, जबकि सीआई हमारा टोटल कितना यूनिट है 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 21 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420 रुपए, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अगर हमसे कहेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 100 यूनिट है, जबकि एक यूनिट का वैल्यू 20 रुपया आया है, तो इसमें क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। मतलब अब हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है। प्रिंसिपल कितना हुआ 2000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 420 रुपए। तो इस तरीका से बिना फॉर्मूला के भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं दूसरे को देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी क्या है कि हमको प्रिंसिपल निकालना है, जबकि रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे निकालना है। तो करेंगे क्या, सेम वही करेंगे। यहाँ भी जो रेट है उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, मतलब 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो 1/6 होगा। हाँ, आपको यदि परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो हमारा परसेंटेज का क्लास देख लीजिएगा। परसेंटेज के क्लास में हम ये बहुत अच्छा से बताए हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है कि और बेहतर से जानने के लिए आपको तो कोर्स में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा, लेकिन हम इसका भी आपको डेमो क्लास दे देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही रहेंगे। तो इसका 1/6 आएगा। तो अब इस 6 पे क्या करेंगे, इस टाइम को पावर में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 यूनिट। ये हमारा मूलधन कितना हो गया 36 यूनिट, ठीक है। अब 2 साल तक चलेगा ब्याज, 2 साल है तो 2 साल ले लीजिए, ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहला साल भी कितना लगेगा 1/6 के हिसाब से, दूसरे साल भी 1/6 के हिसाब से लगेगा। तो पहला साल 6 रुपया आएगा 6 यूनिट, और दूसरे साल भी 6 यूनिट हमारा ब्याज होगा। लेकिन दूसरे साल पहले साल का भी ब्याज लगेगा 1/6 के हिसाब से, तो 1 रुपया मतलब या 1 यूनिट ब्याज लगेगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल होता है, लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल मतलब समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दूसरे साल क्या होता है पिछले साल का ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल मूलधन पे जो ब्याज आया वो 6 यूनिट आया, लेकिन इस ब्याज पे ब्याज कितना आया है 1 यूनिट आया है। अब टोटल सीआई की बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में सीआई दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सीआई बराबर 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट हुआ। तो 13 यूनिट बराबर कितना दिया है 780 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 780
बटा 13 60 आ जाएगा, यानी कि 60 रुपया हमारा आ गया। एक यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, जबकि ब्याज 13 यूनिट था। इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 3 9, 3 और 1 4 गुने 60, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0, 9 छक 54, 6 चौका 24, 24 5 29, 2940 रुपया हमारा अमाउंट निकल गया। मूलधन की बात करता है तो मूलधन में क्या करेंगे, इसमें भी इंटू करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 0 36 और 18 18 3 2160। मूलधन हमारा होगा 2160 और मिश्रधन हमारा हो जाएगा 2940। ठीक है, सीआई तो हमको पता है ही, या आप डायरेक्ट इसको ना भी निकालते तो भी निकल जाता, क्योंकि हमारा जब मूलधन निकल जाएगा और यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, अगर इस दोनों को भी जोड़ दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे, आपका कंफ्यूजन जो है कि धीरे धीरे पूरी तरह से क्लियर होते चला जाएगा। आप गौर से इसको देखेंगे और इसी रूल को फॉलो कीजिए, आपको 100% है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी हमको निकालना है मूलधन, दर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, और सीआई हमसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 है, तो ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और मूलधन निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/7। ठीक है, तो इस 7 के ऊपर में इस टाइम को पावर में डालेंगे तो कितना आ जाएगा 49, ये हमारा मान लेते हैं कि मूलधन हो गया। अब इसमें 2 साल तक ब्याज चलेगा, पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल भी 1/7 के हिसाब से, दूसरे साल भी 1/7 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज 7 रुपया आएगा, यहाँ भी 7 रुपया आएगा, फिर यहाँ पे अगर 1/7 के हिसाब से ब्याज लगेगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। अब हम दिया क्या है, सबसे पहले ये चेक करेंगे, उसी से हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकलने वाला है। तो यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे समझिए बहुत गौर से, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये पूरा जो होता है वो होता है हमारा सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो केवल ये होता है सीआई और एसआई का अंतर होता है। ठीक है, मतलब इसके नीचे जो हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो ब्याज है, उस ब्याज को छोड़ करके बाकी जो नीचे बनता है वो क्या बनता है, सीआई एसआई का अंतर बनता है। लेकिन कैसे बनता है देखिए, अगर हमको सीआई एसआई का अंतर निकालना है तो टोटल अगर हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, माइनस करेंगे एसआई को, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को, तो 7 और 7 14 माइनस किए तो कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे 1 है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा वही हमारा क्या कहेगा, सीआई और एसआई का अंतर होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा साधारण ब्याज, पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये उसका अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर दिया है कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 40 रुपया दिया गया है, 40 रुपया है। तो हमसे पूछा है कि सीआई क्या होगा, तो सीआई कितना है टोटल, 7 7 14 1 15 यूनिट। तो 15 में क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे तो 600 रुपया हमारा निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और मूलधन की बात करें, इसमें भी अगर हम 40 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 1960 रुपया, और ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, तो इस तरीका से हम निकालते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो
आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो वहां से आप क्या करें कि अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमको जरूर बताएं। अब देखिए चौथे नंबर को देखेंगे। चौथा नंबर में कहता है कि इसमें भी प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम 2 साल है, CI/SI का अंतर दिया है और CI निकालना है। मतलब क्या है कि अगर 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/20। ठीक है, 3/20 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये 3/20 है, 3 को भूल जाना है, 20 जो है इसके पावर में क्या रखेंगे, टाइम को रखेंगे, 2 को रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये हमारा हो गया मूलधन। 2 साल तक ब्याज चल रहा है तो 2 साल तक ले जाएंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, तो पहला साल भी 3/20 के हिसाब से और दूसरे साल भी 3/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो इसमें 3/20 के हिसाब से लगेगा तो 400 रुपए का 3/20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 यूनिट और ये भी हो जाएगा हमारा 60 यूनिट। फिर दूसरे साल इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, मतलब इसका भी 3/20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 रुपए। ठीक है, अब हमारा CI/SI का अंतर 180 दिया है तो आपको हम बताए ही हैं कि इसको ये होता है SI होता है और ये टोटल CI होता है और ये हमारा उसका अंतर होता है। यानी कि CI और SI का अंतर दिया है कितना, 9 यूनिट। तो CI/SI का अंतर कितना दिया है 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 रुपए हमारा जो होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। हमसे पूछा है CI क्या होगा, तो CI बराबर कितना हो जाएगा 60 60 120 और 120 9 129 और इसमें क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 9 दूना 18 2 दूना 4 1 5 2 1 2 2580 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसमें भी 20 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 1 2 3 8000 रुपए हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब मूलधन हमारा कितना निकला 8000 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 2580 रुपया निकला। तो इस तरीका से, इस कंसेप्ट से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज हमने ये आपको 4 क्वेश्चन बताया, ये 2 साल वाला था और भी 2 साल वाला में 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन को हम बताते हैं। जैसे कोई 1 साल का दिया हुआ है या दूसरे साल का दिया हुआ है या पहले साल का पूछ देगा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिए अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के देखते हैं, मतलब 2 साल में ही देखेंगे। जैसे कहेगा 1 साल 73 दिन, 1 साल 4 महीना 5 महीना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा टाइमिंग के लिए। तब क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी मूलधन हमको निकालना है, दर दिया है 20%, टाइम दिया है 1 साल 73 दिन। ठीक है, CI दिया हुआ है, इस तरीका का क्वेश्चन होगा। तो देखिए जब आप फार्मूला बेस पे बना रहे होंगे तो जैसे ही ये वाला आएगा क्वेश्चन, उस समय आप फंसने का चांस ज्यादा होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 1/5। चलिए टाइमिंग हमारा क्या है 1 साल 73 दिन। अब सवाल आता है कि हम इसके 5 के पावर में क्या रखें। देखिए 5 के पावर में पहले क्या रखते थे, जो टाइमिंग होता था 2 साल 3 साल 4 साल जो भी होगा उसको हम पावर में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 साल 73 दिन है तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे कि 2 साल ही रखेंगे, क्योंकि 1 साल से ज्यादा है ना, तो 2 साल मतलब पावर में 2 देंगे। तो यहाँ पे 5 के पावर में 2 करेंगे तो हो जाएगा 25। ये हम मान लेते हैं मूलधन। 2 साल तक ब्याज ले जाइए, पहला साल और दूसरा साल। ठीक है, तो पहले साल अगर 1/5 के हिसाब से और दूसरे साल भी 1/5 के हिसाब से ब्याज लगेगा तो ये आएगा 5 रुपए, फिर आएगा यहाँ पे 5 रुपए। ठीक है, फिर यहाँ पे चलेगा ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल 1/5 के हिसाब से तो आएगा 1 रुपए। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, दूसरा साल कंप्लीट नहीं है,
यहाँ पे मात्र 73 दिन का, दूसरे साल में क्या है मात्र 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6। अगर पूरे साल का होता तो 6 यूनिट होता, लेकिन हमको निकालना क्या है 73 दिन का। तो हम जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और यहाँ पे 73 से गुना कर दीजिए। अगर इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 5 से कट जाना चाहिए, 5 3 जा 15 और 35 36, ठीक है। 5 से ये कट गया, यानी कि आया कितना 6/5 यूनिट, 6/5 यूनिट हो गया। इसको हम पॉइंट में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 यूनिट कर लीजिए, 1.2, 5 1 जा 5 और 10 5 2 जा 10, ठीक है। तो अब हम CI निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 1.2, तो ये हो जाएगा 5 1 6.2 यूनिट हमारा CI, जबकि CI हमको दिया है 1240। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1240/6.2। चलिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, सॉरी जीरो खत्म नहीं होगा। अच्छा, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 से, मतलब 20 बार में ये कट जाएगा, 62 दूना होता है 124, और ये जीरो है तो जीरो दे दिए। अब ये हो जाएगा हमारा 200। हमारा CI 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 1 यूनिट का वैल्यू निकला 200 रुपए। तो हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो इसमें हम 200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, मतलब हो जाएगा 5000 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। और कुछ पूछ नहीं रहा था। एक चीज इसमें और आप समझिए कि अगर आपसे कहता कि केवल पहले साल का बताइए या दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो पहले साल का ब्याज 5 यूनिट है, तो 200 में 5 से गुना कर दीजिएगा, 200 पचे 1000 रुपया हमारा पहले साल का ब्याज होगा, ठीक है। दूसरे साल का कहेगा तो 1.2 में हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा में भी मूलधन हमको निकालना है, दर दिया हुआ है 12.5% दिया है, और टाइम 1 साल 4 महीना दिया है। तो CI क्या होगा, ठीक है ना, CI क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो, और ये 8 के पावर में कितना जाएगा, 2 जाएगा, मतलब हो जाएगा 64। ये मान लेते हैं मूलधन हो गया 64 यूनिट। 2 साल तक लेके जाइए 1/8 के हिसाब से, यहाँ भी 1/8 के हिसाब से लगेगा। अब ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे हो जा रहा है। 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 आएगा, और 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सवाल में क्या है कि मात्र हमको दूसरे साल में 4 महीने का ही निकालना है, तो इसको पहले ऐड कर लीजिए, 8 है 1 9, ठीक है। अगर पूरे साल का होता तो 9 यूनिट हो जाता, लेकिन हमको 4 महीने का निकालना है, तो 12 और यहाँ पे कर दीजिए गुना 4 से, इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी कितना आया 3 यूनिट। 3 यूनिट हमारा केवल दूसरे साल का ब्याज आया। अब यहाँ पे CI दिया हुआ है, तो टोटल हमारा CI कितना हो जाएगा, 8 3 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर दिया है 17,820, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 17,820/11। अगर इसको हम काटेंगे तो 11 क्या है 11, 6 बार में लगा दीजिए, और यहाँ 2, 1620 से ये पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 1620। तो 64 यूनिट का क्या निकलेगा, इसमें गुना कर दीजिए 1620 से, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे। तो कंसेप्ट, मेरा उद्देश्य है कंसेप्ट को बता देना कि किस तरह से आप कंसेप्ट का यूज करेंगे और आसानी से निकाल सकते हैं।
तो आज जो है कि हम 2 साल तक ही चले, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको तीसरे साल का भी बताएंगे, चौथे साल का भी बताएंगे, 4 साल का 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, वो सारा चीज हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।